नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे माघ मास में सुनी जाने वाली धर्मराज की कहानी। कथा के अनुसार दो सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से वह बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़, पिप्पल सींचने भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जमाती, गाय कुत्ता के लिए घास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है, तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है, दूत बोले, किसी को पानी पिलाया होगा तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी लगने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान देवो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी जैसी सेठानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। आइए अब सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच, तो वह दूध दही बेचने गई। माघ का महीना था। वहां पर मन से सभी औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती है। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब माघ का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और माघ का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू जहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, जे बाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे बाटे डंडे पत्ते दिए थे, मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सास जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में से जाती और बहू से कहा कि तू मेरे से पैसे मांग,
तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है? सासू जी महीने के आखिर में पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल पथवारी ने डंडे, पत्ते, पान बाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसीलिए हे पीपल भगवान, पथवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न रहना।